सो हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आशा करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। टुडे इज डे 11। थोड़ा देर हो गया बनाने में वीडियोस। टुडे आई विल बी टेलिंग अबाउट एरेज। ओके, तो शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। पहले इससे पहले बता दूं एरे के बारे में। अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है ऑन प्रोग्रामिंग, देन यू नो दैट एरे इज अ आई मीन वी कैन से स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, और वैसे ही है। कुछ कुछ केसेस में एरे इज आल्सो अनस्ट्रक्चर्ड, बट इट इज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो एरे को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं इन सी प्रोग्रामिंग और बैश प्रोग्रामिंग में, थोड़ा कंपैरिजन पहले बता देता हूँ। तो इन सी प्रोग्रामिंग एरे इज कम डिक्लेयर्ड यूजिंग दिस वे। पहले हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, लाइक इट कैन बी इंट और फ्लोट। फिर हम लोग एरे का नाम डिक्लेयर करते हैं। फिर एक एरे का ये कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंबल देते हैं। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोमा के साथ हम लोग वो सारे एलिमेंट्स को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, एंड इफ यू डू अ प्रिंट एफ, फिर ये वाला जो सिंटैक्स है इसके बाद वी कैन गेट द वैल्यू। So it is a declaration will be in comma, declare the data type before that, then only it will work. In bash programming वो flexibility हमें मिलता है। In bash programming हमको integer का data type नहीं बताना पड़ता। Second thing is we don't have to declare declare using comma or anything. A space will be enough to declare. So इसीलिए मैंने लिखा है declare with a space, no declaration using data types, and also we can declare mixed data type as well. ठीक है, तो कैसे होता है ये है एग्जाम्पल। अच्छा, तो अभी जल्दी जल्दी से हम लोग पहले कंसोल में घुसते हैं और थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करके देखते हैं कैसे होता है। तो ये है मेरा कंसोल, और मैं पहले इस वैल्यू को ऐसे कॉपी करता हूँ। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अभी अगर मुझको इस एरे को पता करना है, व्हाट इज द एरे, मैं करूंगा इको, मैं दूंगा डॉलर, उसके बाद मैं दूंगा सेकेंड कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं एरे का नाम लिखूंगा, दैट इज द एरे नेम। उसके बाद मैं दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई विल बी डिक्लेयरिंग द इंडेक्स नंबर। अभी यहाँ पे अगले प्रेजेंटेशन में थोड़ा जाते हैं। टू गेट, यहाँ पे आप देख लें मैंने एट द रेट दिया है टू टेल यू बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। एट द रेट इज फॉर द एंटायर एरे। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर का प्रिंट नहीं करना है, आई कैन यूज एट द रेट। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एंड सिंटैक्स इज द गेट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल मटेरियल्स इक्वल टू एरे नेम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स। इंडेक्स इक्वल टू एट द रेट फॉर ऑल। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से करूँ, एट द रेट करूँ, तो यू कैन सी आई कैन गेट ऑल द वैल्यूज। ठीक है, अभी इंडेक्स यहाँ पे शुरू कैसे होता है? इंडेक्स यहाँ पे शुरू होता है जीरो से, जैसा यहाँ पे भी है। तो यू कैन सी द वैल्यूज आर 25, 75, 25, 50, 75 एंड 100। और यहाँ पे एरे इंडेक्सिंग स्टार्टिंग विद जीरो, सो हियर जीरो इज 25। अगर मैं अभी इसको पता करना चाहूँ, मैं कैसे करूँ? मैं वही वैल्यू को लूंगा, आई विल प्रिंट हियर जीरो एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यू कैन सी जीरो इज गेटिंग प्रिंटेड एंड दैट इज 25। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ कि मुझे थर्ड कैरेक्टर का वैल्यू, थर्ड इंडेक्स वाला वैल्यू, तो थर्ड विल बी क्या, 0, 1, 2 एंड 3, थर्ड विल बी 100। यू कैन सी 100 इज कमिंग आउट। नाउ दूसरा होता है, मुझे अगर लेंथ पता करना है एरे का, लेंथ ऑफ एन एरे, हाउ कैन आई गेट द लेंथ ऑफ एन एरे? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए मुझे वही सेम सिंटैक्स यूज करने हैं, एट द रेट वाला, बट आई हैव टू गिव एन एडिशनल कैरेक्टर और एडिशनल सिंबल दैट इज हैश बिफोर द इंडेक्स, बिफोर द एरे नेम। फिर भी एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे सेम एरे को मैंने लिखा है, पर हियर आई हैव गिवन अ हैश बिफोर द एरे नेम। अगर मैं ये करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मेरे एरे में 4 कैरेक्टर्स है, तो लेंथ ऑफ द एरे आई कैन गेट इट 4। ठीक है, तो इस तरीके से आई कैन गेट इट। नाउ एरे इज फ्लेक्सिबल इन बैश, तो मैं मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर का भी एरे बना सकता हूँ। कैसे करता हूँ मैं एक बार दिखाता हूँ। मैंने अभी माई नंबर्स का एरे बनाया है, राइट। अभी मैं एक माई कैरेक्टर्स बोल के एरे बनाता हूँ, माई कैर्स नाम देता हूँ उसका, और उस एरे को मैं डिक्लेयर करता हूँ। तो मैं कुछ अपने फेवरेट फ्रूट्स का नाम दूंगा, इसमें लिखते हैं, अच्छा स्मॉल में लिखते हैं, थोड़ा ठीक लगता है, एप्पल। फिर मैं देता हूँ ऑरेंज, फिर मैं देता हूँ मैंगो, फिर मैं देता हूँ लेमन। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब मुझे अगर पता करना है कि इनका वैल्यूज क्या है, मैं पहले लेंथ देख लेता हूँ। लेंथ से शुरू करूँ? हाँ ठीक है, लेंथ से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देखता हूँ इनका लेंथ क्या है। इस एरे का, एरे का लेंथ मुझे 4 मिल रहा है। ठीक है, 4 कैरेक्टर्स है। मैं चाहूँ तो पता कर सकता हूँ कि क्या है एरे। अगर मैं चाहूँ तो पता कर सकता हूँ कि एरे में कितने सेकंड एलिमेंट कौन सा है, मतलब इंडेक्स नंबर 2 में कौन सा एलिमेंट है। मैंगो, मैंगो यू कैन सी 0 इज एप्पल, ऑरेंज इज 1, मैंगो इज 2। ठीक है, मैं चाहूँ तो इंडिविजुअल प्रिंट कर सकता हूँ। यू कैन ऑल्सो ट्राई फ्रॉम योर एंड। नाउ अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स से प्रिंट करना है, पर्टिकुलर इंडेक्स से मुझे बाकी का एरे मुझे प्रिंट करके दे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मतलब थोड़ा सा स्लाइसिंग वाला एक्टिविटी पे आई कैन डू इट। हाउ कैन आई डू? यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, सिंटेक्स नेम विल बी इको देन डॉलर देन एरे नेम, जो भी यहाँ पे मैंने पहले लिखा था वही। उसके बाद एलिमेंट का नाम मुझे बताना पड़ेगा, एलिमेंट का ना इंडेक्स नंबर मुझे बताना पड़ेगा, और फिर स्टार्टिंग इंडेक्स मुझे देना पड़ेगा। तो आई कैन, मैं यहाँ पे मैं टोटल केसेस को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं एट द रेट से ट्राई करूंगा। तो एट द रेट से मैं अगर 2 तक प्रिंट करूँ, ठीक है, मतलब 2 से मैं इंटायर मेरा जो लास्ट 2 केसेस है वो मेरे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो 0 1 नहीं होगा, 2 से लेके मेरा एंड तक प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 1 दे देता हूँ, तो ये 1 से लेके, मतलब ऑरेंज से लेके एंड तक वो प्रिंट करेगा। यू कैन सी ऑरेंज लेमन मैंगो, ऑरेंज मैंगो लेमन, दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, तो इस तरीके से मैं स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ एरे का। अगला प्रोसेस आता है असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑफ एन एरे, एंड दैट इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज असाइनमेंट कुछ 3 या 4 तरीके से होते हैं। पहला तो डिक्लेरेशन का एक तरीका है जो मैंने दिखाया, वो सिंपल सा डिक्लेरेशन का तरीका है। दूसरा एक डिक्लेरेशन का तरीका है जिसको कहते हैं डिक्लेयर, एक डिक्लेयर बोल का सिंटैक्स होता है उससे। तो असाइनमेंट से पहले थोड़ा डिक्लेरेशन के बारे में जान लेते हैं। डिक्लेरेशन के लिए हमें डिक्लेयर मेथड यूज करना पड़ता है विद अ डैश ए ऑप्शन, and dash a option will be defining your array। तो मैं एक दूसरा एरे लेता हूँ और उसका नाम देता हूँ, एरे का नाम मैं बताता हूँ मिक्स्ड, ठीक है, या फिर डेटा नाम देता हूँ। तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैंने दोनों दोनों एलिमेंट्स मुझे लेने हैं, तो वो मैं करके अभी देखता हूँ। तो लेट्स ट्राई। डैश ए, उसके बाद मैं नाम दूंगा माई डेटा इक्वल टू, ब्रेसेस के अंदर आई विल डिक्लेयर द एलिमेंट्स। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को मैं एक एक करके डिक्लेयर कर दूंगा। तो देखते हैं। मैं पहले देता हूँ एप्पल, फिर 1, फिर मैं देता हूँ मैंगो, फिर 2, फिर मैं देता हूँ ऑरेंज, फिर 3, फिर मैं देता हूँ लेमन एंड 4। ठीक है, अब अगर मैं इनको फिर से पता करना चाहूँ कि ये सच में असाइन हुआ या नहीं, लेट्स सी। तो ये डेटाज होगा, यू कैन सी इट इज असाइंड। ठीक है, तो मैंने डिक्लेयर किया था, इस तरीके से भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ एरे को। तो ये काफी स्क्रिप्टिंग के हिसाब से यूज होता है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग में हम लोग कभी कभी यूजर इनपुट्स लेते हैं। तो कैसा होता है कि मान लीजिए मुझे कुछ एक चीज इंस्टॉल करना है, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल करनी है सर्वर में, तो मैं एक एरे बना सकता हूँ, और मैं यूजर इनपुट से वो सारे इनपुट्स को, जो भी मुझे मान लीजिए यूजर इनपुट में मैं पता करना चाहता हूँ कि यूजर लेवल क्या होगा, कौन से पाथ क्रिएट करने होंगे, या फिर बहुत सारे और भी पैरामीटर्स मुझे यूजर से पूछने पड़ते हैं। तो वो सारी चीजें मैं एज ए डिक्लेयर कमांड यूज करके विद इन द बैश स्क्रिप्ट मैं स्टोर कर सकता हूँ एरे में। तो ये है, अभी डिक्लेरेशन के बारे में थोड़ा पता कर लिया हम लोगों ने। अभी चलते हैं असाइनमेंट पे। असाइनमेंट मतलब मैं एरे में क्या वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो असाइन वैल्यूज बाय इंडेक्स इन एन एरे, वो मैं कर सकता हूँ। असाइन वैल्यूज बाय नेम इन एन एरे, वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें मेरे जो वैल्यू है उसके बाद वाले में एक नया वैल्यू ऐड होगा, और दूसरे पहले में मैं इंडेक्स में ही वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं अभी मेरे पास कौन कौन से एरे, पहला एरे जो है मेरा वो है इको माई नंबर। ठीक है, तो मैं माई नंबर वाला कमांड को पहले ले आता हूँ। ये लिनक्स यूज करते करते ये प्रॉब्लम हो जाता है, वी डोंट वांट टू टाइप द कमांड, पुराना कमांड को हम लोग ऐसे ले आते हैं। तो मैं अगर इको करूँ तो ये है वैल्यू। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि ये जो माई नंबर्स है इसको ही, इसमें मैं एक नया एरे इंसर्ट करूँ। ठीक है,
इसके लिए मैं करता हूँ शिफ्ट इंसर्ट, यहाँ पे किया, और मैं यहाँ पे 4 वैल्यू से मैं 5 नंबर एक एरे लेता हूँ। 5 नंबर 5 नंबर नहीं, इंडेक्स यहाँ पे 3 तक है, 0 1 2 3, तो मैं फोर्थ में एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, दैट विल बी 125। अगर मैं इसको फिर से प्रिंट करूँ ना, देखते प्रिंट करके क्या होता है। देख सकते हैं, नया वैल्यू 125 ऐड हो गया। अब अगर मैं चाहूँ इसमें 125, मुझे अगर मान लीजिए दूसरा जो है असाइन बाय नेम, नेम या फिर वैल्यू का असाइन बाय वैल्यू बोल सकते हैं, एग्जैक्टली असाइन वैल्यूज बाय वैल्यू बोल सकते हैं। तो मुझे अगर एरे का वैल्यू पता है कि कौन से में मुझे किसके बाद मुझे ऐड करना है, वो मैं वैल्यू दे के मैं नया वैल्यू डाल सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, मैं वही सेम तरीके से मैं यहाँ पे माई नंबर्स में मैं बोलूँगा 125 के बाद मुझे 150 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको इको करने के लिए कहूँ, देख सकते हैं 125 के बाद 150 ऐड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एरे में वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। दूसरा होता है डायनामिक असाइनमेंट। ये जो था, ये दोनों थे स्टैटिक असाइनमेंट। डायनामिक असाइनमेंट में क्या कर सकते हैं हम लोग कि एक कमांड को, एक आउटपुट कमांड का आउटपुट को मैं एरे में तब्दील कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, मान लेते हैं कि मुझे एक कमांड प्रिंट करना है, कमांड है जिसमें मुझे 1 टू 20 लेना है, या फिर 1 टू 9 लेना है। इनको 1 to 9 को मैं ऐसे करके प्रिंट करना चाहता हूँ, 1 से 9 तक मैं नंबर प्रिंट करना, तो मैं एक कमांड यूज कर सकता हूँ जिसका नाम है सीक्वेंस, ACQ। अब अगर मैं उसको एरे में तब्दील करूँ, मैं कैसे करूंगा, इसको मैं यहाँ पे मेरे साथ लिखा हुआ है कमांड को कहीं पे। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, मैं एरे का नाम दूंगा, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये टिल्डा सिंबल, जो है टिल्डा सिंबल आपको मिलेगा एस्केप की के ठीक नीचे। ठीक है, एस्केप का ठीक नीचे वाला की में आप दबाएंगे तो उसमें टिल्डा वाला साइन आएगा। टिल्डा को बाद आई हैव टू गिव ACQ, फिर स्टार्टिंग ऑफ द एरे एंड एंडिंग ऑफ द, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द रेंज एंड एंडिंग ऑफ द रेंज, मतलब 1 और 9। अगर मैं ऐसे दे देता हूँ तो वो मेरा एरे ले लेता है। तो मैं अगर करूँ, इसमें लिस्ट करूँ, तो एरे नेम इक्वल्स टू सीक्वेंस, हाँ ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे कर दूं, हो गया। अभी मैं इसका वैल्यू अगर पता करूं, कैसे करूंगा, वही सेम तरीका है। यू कैन सी 1 to 9 सारे वैल्यूज यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, ये हुए एरे के असाइनमेंट, डायनामिक असाइनमेंट। असाइनमेंट इज सिमिलर फॉर बोथ डिजिट्स एंड स्ट्रिंग इन एरे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और हम लोग मिक्स डेटा टाइप को भी एक साथ असाइन कर सकते हैं, और उसमें कोई भी जगह पे हम लोगों को डेटा टाइप मेंशन करने का ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। वी कैन सिंपली यूज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे इन बैश। अब आता है, एक थोड़ा काम करेंगे। क्या काम करेंगे ना, एक लूप वाला प्रोग्राम लिखेंगे। तो पहले बता दें, लूप एरे में सिमिलर है, जैसे हम लोग बाकी लूप ऑपरेशंस करते हैं, एरे में भी सिमिलर लूप ऑपरेशंस होते हैं। पर अगर मुझे यहाँ पे मैं कुछ एक टास्क करूंगा जहाँ पे हम लोग एक डायनामिकली असाइन करेंगे वैल्यूज इन एन एरे एंड प्रिंट ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। डायनामिकली हम लोग वैल्यू को असाइन करेंगे, स्टैटिकली असाइन नहीं करेंगे, डायनामिकली असाइन करेंगे, और फिर प्रिंट ईच एलिमेंट ऑफ द एन एरे यूजिंग बैश, वो करेंगे। और वो दोनों लूप से करेंगे, फॉर लूप से भी और व्हाइल लूप से भी। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले फॉर लूप का मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे फॉर डॉट एच। ठीक है, मैं पूरा सारा इंफॉर्मेशन जो भी है मैं आप लोगों को साथ शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं, पहले मैं एक थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, और पी करके मैं नाम देता हूँ फॉर डॉट एच। ठीक है, कोई अच्छा नाम मिला नहीं तो इसी से करते हैं। कोड मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं शिबांग ले रहा हूँ। तो शिबांग मैंने कॉपी कर लिया पहले यहाँ पे। इसका अगले स्टेप में मेरा क्या है, मैं लिस्ट को वैल्यू को मैं लिस्ट को डिक्लेयर कर रहा हूँ, दैट इज सीक्वेंस 1 to 20। ठीक है, तो ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मेरा कंडीशन होगा फॉर लूप का। फॉर लूप में ये यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर आई, आई कोई भी कैरेक्टर को एक आइडेंटिफायर हो जाएगा इन सब का। तो आई इन, मैं कोटेशन के अंदर मैं पूरा एरे को डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे डिक्लेयर कर रहा हूँ जैसे आई वाज डिक्लेयरिंग प्रीवियसली। तो फॉर आई इन ऑल द एलिमेंट्स इन दिस एरे डू इको $i। ठीक है, और फिर डन। तो
ये होगा मेरा सिंटैक्स। मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे सिंटैक्स को, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी मैं इसको सेव करके लेट मी डू अ chmod फर्स्ट। देख सकते हैं 1 से लेकर 20 तक मेरा प्रिंट हो गया। थोड़ा मॉडिफाई करते हैं स्क्रिप्ट को। क्या करूँ यहाँ पे, एक और चीज ले लेता हूँ। मैं इसमें प्रिंट कराता हूँ कि लेंथ क्या है इसका पता। ये वाला तो मैंने ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया, पर ये लेंथ वाला मैं दिखाता हूँ कैसे मैं लिखने वाला हूँ। इको द लेंथ ऑफ द एरे इज, कोटेशन के अंदर मैं सारे वैल्यूज को मैं प्रिंट करूंगा एक साथ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या है, लिस्ट है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट द रेट, फिर ये यहाँ पे नहीं, इसके बाहर इसको सेव करूंगा, ये करूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते इसका स्क्रीन। हाँ, ठीक है। फॉर आई इन लिस्ट, यहाँ पे इको द लेंथ। अच्छा, लेंथ का स्पेलिंग थोड़ा चेंज करना होगा लगता है। अच्छा, लेंथ ऑफ एन एरे, लेंथ ऑफ एन एरे इज ये ऐसे। ठीक है, मैं अगर इसको सेव करूं और अगर मैं फिर से इसको रन करूं तो देख सकते हैं एक गलती कर दिया मैंने। मैंने जो कमांड दिया उसमें पूरा एरे को प्रिंट कर दिया इसने। आई हैव टू गिव एन हैश टैग बिफोर दैट। ठीक है, ये हैश टैग मुझे यहाँ पे प्रिंट करना था एरे से पहले। ये हैश टैग जो मैंने पहले बताया था आपको, ये वाला हैश टैग। ठीक है, दिस वन। तो इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करके देता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यू कैन सी, बिंगो, द लेंथ ऑफ एन एरे इज 20 इज नाउ कमिंग हियर। तो ये तो हुआ पहला सिंटैक्स। अब दूसरे सिंटैक्स में पहुंचते हैं। एंड द सेकेंड वर्क इज यूजिंग वाइल लूप। तो वाइल लूप के लिए भी मैं एक बनाता हूं पहले, वाइल डॉट sh। ठीक है, इंसर्ट मोड में गए और यहाँ पे मैंने वो स्क्रिप्ट मैंने लिखा हुआ है, पर मैं इसको ऐसे नहीं बताने वाला। मैं इसको पहले लिखता हूँ लिख करके। ये तो हुए मेरे पहले के दो डायनामिक असाइनमेंट। इसके बाद वाइल लूप में और फॉर लूप में फर्क है कि वाइल लूप में हमको पहले, फॉर लूप में क्या होता है कि यू यू डिक्लेयर द इनिशियल पॉइंट, यू डिक्लेयर द आइडेंटिफायर, मतलब इंक्रीमेंट आइडेंटिफायर, और उसके बाद रेंज का इंट। पर वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में एक सिंटैक्स में सब नहीं होता, इसीलिए पीपल मेजोरिटी लोग फॉर लूप को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ईजी होता है लिखने में। तो वाइल में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे पहले वाइल का वैल्यू बताना पड़ेगा आई का। ठीक है, मैं जो मुझे बोलना पड़ेगा आई का वैल्यू 0 है, और while i इक्वल टू 0, सॉरी आई का वैल्यू 0 नहीं है, आई का वैल्यू मैंने पहले 0 बोल दिया। अभी मुझे while लूप को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो i इक्वल टू 0 while इसके अंदर मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर क्या करेंगे, $i इज लेस देन, ऐसा लेस देन द इंटायर एरे। ठीक है, एक बार बता दो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एरे को मैं पहले ही यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, पर यहाँ पे तो ऐसे लेंथ वो फाइंड नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए मुझे वाइल के बाद बताना पड़ेगा कि व्हेन आइडेंटिफायर इज लेस देन द लेंथ ऑफ द एरे। तो लेंथ ऑफ द एरे मैं ऐसे ही कॉपी करूंगा, मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, वाइल $i इज लेस देन लेंथ ऑफ द एरे, करेंगे एंटर। या फिर क्या करेंगे, डू के बाद नेचुरली डन भी होगा, पर डू के अंदर यहाँ पे लिखेंगे इको $i। $i के लिए कोटेशन दे देंगे, लेकिन ये का यहाँ पे क्या, पहले वैल्यू 0 है, आई का वैल्यू लेंथ ऑफ द एरे से कम है, तो इसने पहले $i प्रिंट कर दिया। पर इसका इंक्रीमेंट कैसे होगा, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दिया तो 0 ही प्रिंट करता जाएगा। तो उसके लिए मुझे अगले लाइन पे एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर देना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है आई इक्वल टू $i एक्सप्रेशन प्लस 1। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दिया। अभी ये क्या करेगा, अगला लाइन पे $i का वैल्यू, मतलब एक इटरेशन के बाद इट विल बी 1, देन अगेन इट इज टेकिंग, ओके ठीक है, 1 इज लेस देन 20, प्रिंट द नेक्स्ट वैल्यू,
देन अगेन ऐसे करके टिल इट इज गोइंग इक्वल टू द लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव। अभी इसको मैं सी एच मोड करके प्लस एक्स while dot sh and if I print the while dot sh, let's see what happens। कुछ गड़बड़ है लाइन नंबर 5 में, देखते हैं क्या हुआ। हाँ भाई, अच्छा 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 अच्छा, इस दिन सी टिल 19 इट इज प्रिंटिंग। ठीक है, अच्छा 20 इसने प्रिंट क्यों नहीं किया? अच्छा इक्वल टू मैंने कर दिया ना, तो अच्छा ठीक है, तो मैं इसको लेस देन इक्वल टू करता हूँ। प्रोबेबली लेस देन कर दिया था इसलिए ये 19 तक ही रुक गया। तो मैं अगर लेस देन इक्वल टू करूँ तो ये प्रिंट होगा। awesome। ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं वही सेम सिंटैक्स जो वहां पे किया था लेंथ ऑफ द एरे, और वो मैं नहीं कर रहा। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने जो सारे सिंटैक्स लिखे हैं इन प्रेजेंटेशन आई एम शेयरिंग विद यू, प्लीज ट्राई। लास्ट चीज जिससे हम लोग इसको शेष करेंगे आज, कैसे एक एरे को रिमूव कर सकते हैं, एंड द सिंटैक्स इज अनसेट। अनसेट से हम लोग मैक्सिमम इट इज ऑल्सो अ सिस्टम वेरिएबल। ओके, जैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे, तो जैसे सिस्टम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके हम लोग रिमूव करते हैं यूजिंग अनसेट, वही है। तो यहाँ पे कोई अगर इंडिविजुअल एलिमेंट को मुझे हटाना है तो अनसेट, फिर एरे का नाम, उसके बाद मुझे एलिमेंट का नाम मुझे लिखना है। तो वो मैं पहले करके दिखाता हूँ। तो let me go back and let's check what is the last array I created here, not the list one। ठीक है, लिस्ट को नहीं, लिस्ट को नहीं मैं, अच्छा ठीक है, लिस्ट को ही मैंने किया था लास्ट टाइम, क्योंकि देखिए लिखते लिस्ट है अभी भी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से अनसेट करना है, आई विल गिव अनसेट, फिर मैं लिस्ट का नाम, लिस्ट है मेरा एरे का नेम, एंड आई वांट टू अनसेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट। ओके, वैल्यू ऑफ 1। अगर मैं ये करता हूँ एंड इफ आई प्रिंट इट अगेन, यू कैन सी इंडेक्स 1 का वैल्यू जो है, ठीक है, इंडेक्स 1 का वैल्यू क्या था 2, वो 2 यहाँ से रिमूव हो चुका है। एक और करते हैं, यहाँ पे मैं अभी, यहाँ पे इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3, तो मतलब 5 नंबर का वैल्यू है 0 1 2 3, थर्ड में वैल्यू इसका, और 6 नंबर है फोर्थ में। तो मैं अगर यहाँ पे मैं 4 करूँ तो यहाँ से ये हट जाएगा। देखते हैं ट्राई करके, सी हट गया। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो अभी एक लास्ट काम करते हैं, जो है अनसेट द एरे नेम। उसके लिए क्या करेंगे, अनसेट द एरे नेम के लिए मुझे यहाँ पे एरे का नाम यहाँ पे लिखना है, और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे प्रिंट करके दो, इट विल शो मी नथिंग, नल, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एरेस को मैनेज कर सकता हूँ यूजिंग बैश स्क्रिप्ट। अच्छा, अगले दिन कुछ और ट्राई करेंगे, कुछ और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन एरे। कुछ ऑटोमेशन के ट्राई करेंगे जिससे हम लोग एरे के यूज कर सकते हैं। तो that is how we are going to manage it। So thank you very much for joining today and have a nice day। I wish you very good luck। Thank you।